आइए अब हम देखते हैं कस्सी रुकनियों की ज़र्ब या तक़सीम कैसे की जाती है। एक बात ध्यान रखिए कि कस्सी रुकनियों की ज़र्ब या तक़सीम करते वक्त दो अलजेबरी अरकान के ज़रीबों का ज़र्ब या तक़सीम करते हैं और कुव्वतनुमा के उसूल के मुताबिक मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा या तफरीक होती है। जैसे यहाँ देखिए दो अरकान जिनका ज़र्ब दिखाया गया है। यहाँ पर ज़रीबों का ज़र्ब नफ़ी 4 का ज़र्ब 2 से नफ़ी 8 आया हुआ है और यहाँ पर वाई कुव्वत 3 ज़र्ब वाई कुव्वत 2, यानी हम जानते हैं कि कुव्वत नुमा का जो उसूल है उसके मुताबिक इनकी कुव्वतें जमा होंगी क्योंकि इनके असास यकसा है, ज़रब का अमल हो रहा है और कुव्वतों की जमा होंगी। तो यहाँ पर वाई कुव्वत 3 जमा 2, इस तरह से वाई कुव्वत 5 आया हुआ है, यानी ज़रीबों का ज़र्ब नफ़ी 8 और मुतगय्यर वाई की कुव्वत 3 जमा 2 5। इस तरह से ज़रब का अमल किया जाता है। और तकसीम का अमल करते वक्त यहाँ पर मिसाल बताई गई है 12 ए कुव्वत 2 बी तकसीम 3 ए बी कुव्वत 2। हमने इसको आसानी के लिए इस तरह से लिखा हुआ है कि 12 ए कुव्वत 2 बी बटे 3 ए बी कुव्वत 2। अब यहाँ पर ज़रीबों की तकसीम कर ली गई, 3 से जो है तो 12 को तकसीम किया गया तो जवाब 4 आया। अब यहाँ पर कुव्वतें जो है मुतगय्यरों की, यहाँ पर ए की कुव्वत 2 है और नीचे ए है बटे में। यहाँ पर इस तरह से इनकी कुव्वत तफरीक होंगी कुव्वतनुमा के उसूल के मुताबिक। तो इसकी कुव्वत ए की कुव्वत 1 नीचे यहाँ पर बी की कुव्वत 1 बची। अब हम आइए मिसाल हल करते हैं कि दो कस्सी रुकनियों का ज़र्ब किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर देखिए दो कस्सी रुकनियाँ बताई गई है, इनका हमें ज़र्ब करना है। इस मिसाल में पहली दो रुकनी को एम कुव्वत 2 नफ़ी 5 सह रुकनी से ज़र्ब किया जा रहा है एम कुव्वत 3 जमा 2 एम नफ़ी 2 से। आइए इसको ज़र्ब करते हैं हम। पहले एम कुव्वत 2 से पूरे कौस को ज़रब होगा, फिर उसके बाद नफ़ी 5 से पूरे कौस को ज़रब होगा। हम इसे लिखते हैं यहाँ पर एम कुव्वत 2 ज़र्ब पूरा कौस एम कुव्वत 3 जमा 2 एम नफ़ी 2, यहाँ पर नफ़ी 5 से फिर पूरे कौस को ज़र्ब एम कुव्वत 3 जमा 2 एम नफ़ी 2। आइए हम एम कुव्वत 2 से पूरे कौस को ज़रब देते हैं। एम कुव्वत 2 ज़र्ब एम कुव्वत 3 कुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक ए कुव्वत एम ज़र्ब ए कुव्वत एन, हमें ज़ाब्ता जानते हैं होता है ए कुव्वत एम जमा एन। ये कुव्वत नुमा का उसूल का ज़ाब्ता है। यहाँ पर कुव्वत 2, यहाँ पर कुव्वत 3, इस तरह से एम कुव्वत असास यकसा है, कुव्वतों की जमा होंगी, यानी एम कुव्वत 5, 3 और 2 5 जमा दूसरे रुकनों को ज़रब होगा एम कुव्वत 2 से, तो 2 एका 2 एम कुव्वत 2 और 1 कुव्वत 3 नफ़ी एम कुव्वत 2 से नफ़ी 2 को ज़रब करेंगे तो 2 एम कुव्वत 2, फिर नफ़ी 5 से पूरे कौस को ज़रब देंगे, नफ़ी 5 ज़रब एम कुव्वत 3, यानी नफ़ी 5 एम कुव्वत 3 नफ़ी जमा नफ़ी 5 दूनी 10 एम नफ़ी नफ़ी जमा 5 दूनी 10। इस तरह से यहाँ पर हम मुशाबा अरकान को एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक जगह यकजा कर लेते हैं। एम कुव्वत 5 जमा देखिए कुव्वत 3 और कुव्वत 3 वाला मुशाबा अरकान है। 2 एम कुव्वत 3 नफ़ी 5 एम कुव्वत 3। उसके बाद हम कुव्वत 2 वाला यानी नफ़ी 2 एम कुव्वत 2 नफ़ी 10 एम जमा 10, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर एम कुव्वत 5, यहाँ पर देखिए ये मुशाबा अरकान है, इनके दरमियान जो है तो तफरीक का अमल हो रहा है। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा नफ़ी का,
ठीक है, 5 की अलामत नफ़ी है और 5 बड़ा अदद है, तो नफ़ी 3 m कुव्वत 3, नफ़ी 2 m कुव्वत 2, नफ़ी 10 m जमा 10। अब यहाँ अगर हम इनके दर्जे पर गौर करें तो हासिल ज़रब का दर्जा जो है तो 5 है, और जिस दो कसी रुकनियों का ज़रब हुआ था, इनमें पहले कसी रुकनी कुव्वत 2 थी और दूसरे कसी रुकनी कुव्वत 3 थी, यानी इस तरह से इनका ये हासिल ज़रब का दर्जा 5 आता है। हासिल ज़रब का दर्जा 5 हमको दिखाई दे रहा है।